दिया भोला। बात समझ में आ रही है? लोगों ने नाम रख दिया भोला क्योंकि बहुत सीधा था। अच्छा, इस भोले का एक नियम था, इसको कुछ भी पूछो एक ही बात बोलता था, भैया हमको तो कुछ नहीं पता, बस रघुनाथ जी जाने, उनको ही पता है। अब इसके मुख से हर समय रघुनाथ 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 चलता रहता। घर में एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी थोड़ा बड़ी हुई तो चिंता हुई, इसका विवाह कहां करें। अगर इसका बिल भी जाए तो घर में पैसा है नहीं। अब बेटी का विवाह करना है तो धन चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान किस पर कृपा करता है ये बता। बेटे ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, गांव का कोई सेठ है, उससे कर्जा लेकर के बहन का विवाह कर देंगे और धीरे धीरे कमा करके उसका कर्जा चुका देंगे। इसने कहा ठीक है। गांव का जो नगर सेठ था उसके घर कर्जा लेने गया, कर्जा लिया, कर्जे की रसीद बनाई गई, ब्याज की दर भी निश्चित की गई और कर्जा लेकर आया और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी का जब विवाह कर दिया तो इसने घर भी छोड़ दिया और पास में रघुनाथ जी का मंदिर था, राम जी का मंदिर था, वही मंदिर में रहने लगा। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात आई है। मंदिर में ही रहने लगा, शाम सुबह सेवा करता है, झाड़ू मारता है और भगवान का नाम जपता है। कुछ समय बाद बेटे ने पैसा इकट्ठा किया और पिताजी को दिया कि पिताजी आप जाकर के सेठ का कर्जा देकर आओ। ये बेचारा केवल सेठ के पास गया और उसका सारा कर्जा वापस कर दिया। सेठ ने रसीद बना दी कि हां मुझे मेरा कर्जा वापस मिल चुका है। अब इससे कहा कि देखो जरा ठीक लिखा है। तो ये तो बेचारा अकबर था, इसने कहा महाराज मैं क्या जानूं, बस रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में बेईमानी आ गई। सेठ को लगा पढ़ा लिखा तो है नहीं। मन में बेईमानी आई तो जो असली रसीद थी सेठ ने उसको छुपा दिया और इसको एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया, जाओ ये रसीद है। बेचारा इतना भोला है कि उस रसीद को लेकर रघुनाथ जी के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के भगवान के चरणों में रख दिया, रघुनाथ जी मैं तो कुछ नहीं जानता, बस आप ही जाने। आहा, इतना भोला है ये। चरणों में रसीद रख करके बैठ गया। इधर सेठ ने मुकदमा कर दिया कि केवट मुझसे पैसा लेकर गया था और मेरा पैसा वापस नहीं दिया। और कोर्ट से समन आया। जज साहब ने एक चपरासी को अपने ही खर्चे पर भेजा और जाके समन भेजा। कि चपरासी पूरे गांव में ढूंढता रहा, भाई यहां कोई रघुनाथ नाम का आदमी है। लोगों ने कहा रघुनाथ नाम का तो यहां कोई एक रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी समन को लेकर के रघुनाथ जी के मंदिर में गया। मंदिर में पुजारी जी सीढ़ियों पर बैठे थे। चपरासी को लगा कि यही रघुनाथ होगा। समन पुजारी जी को पकड़ा दिया। पुजारी जी ने देखा, आहा, आंखों में आंसू आ गए पुजारी जी के। अरे आज तक भगवान के लिए कोई सुंदर वस्त्र लेकर आता है, कोई मिठाई लेकर आता है, कोई सुंदर पकवान लेकर आता है, पर ये समन तो आज पहली बार भगवान के नाम आया है। समन पहली बार आया है। रोने लगा ये पुजारी जी, मारे केवट, कितना भोला है ये केवट, भगवान का नाम वहां लिखा दिया। क्योंकि इसको जब बुलाया गया कोर्ट में और पूछा कि जब तूने सेठ का पैसा वापस किया तब वहां कोई और था तुम दोनों के सिवाय? इसने कहा सच कह रहा हूं महाराज, मेरे और इस सेठ के तथा रघुनाथ जी के सिवाय वहां और कोई नहीं था। रघुनाथ के सिवाय और कोई नहीं था। जज साहब को लगा कि रघुनाथ कोई इसका रिश्तेदार होगा, इसलिए रघुनाथ के नाम का समन भेजा। आज पुजारी जी रात भर सोए नहीं। अब इन्होंने प्रातः काल उठ करके केवट को डांटा,
तूने भगवान का नाम क्यों लिखाया? केवट इतना बोला, प्रभु जाना जरूर, क्योंकि उस केवट का आपके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। वो केवल आप पर भरोसा करता है, और अगर आप नहीं गए तो उस केवट का भरोसा टूट जाएगा, इसलिए जाना चाहिए। केवट कोर्ट में पहुंचता है, आवाज लगी, केवट हाजिर हो, केवट हाजिर हो, केवट हाजिर हो। केवट हाजिर हुआ। जज साहब ने पूछा, केवट तुम्हारा वो गवाह कहां है? रघुनाथ। केवट बोला, महाराज वो तो सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे, सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं बैठे होंगे। जज साहब ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। यहां जो बैठा सेठ था वो मन में सोच रहा है कि ये पागल हो गया है केवट, अरे रघुनाथ भी कहां कोर्ट में आने वाले। लेकिन जैसे 3 आवाजें लगी तो शीश पर पगड़ी बनी हुई, झुकी हुई कमर, और एक हाथ कमर में और एक हाथ से सोटी पकड़े हुए लड़खड़ाती चाल में एक हाथ ऊपर उठाया, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है। केवट की देख करके हैरान हो गया। हाथ में सोटी है, कमर में हाथ रखा हुआ, झुकी हुई कमर, शीश पर पकड़ी, और हाथ उठाते हुए जब कहा कि केवट हाजिर है, केवट हाजिर है, तो सभा में जो लोग बैठे थे बस केवल देखते ही रहे। जज साहब के आगे खड़े हुए भगवान, रघुनाथ, क्या तुम ही रघुनाथ हो? हाँ जी। अच्छा बताओ, जब केवट ने पैसा वापस किया तुम वहां थे? हाँ महाराज, मैं वहीं था। केवट ने एक एक पाई का हिसाब सेठ को वापस कर दिया, और सेठ ने इसकी रसीद भी बनवाई। 21 नंबर फाइल के अंदर वो आज भी रखी हुई रसीद है। और जब ऐसा कहा, सब हैरान हो गए, गवाह तो बहुत देखे पर ऐसा गवाह नहीं देखा। उसी समय आदेश दिया कि जाओ लेकर आओ। सिपाही गए, जैसा बोला था, अलमारी को खोला, फाइल निकाली, 21 नंबर फाइल के अंदर वो पर्चा मिला, रसीद मिली। अच्छा ये कहानी नहीं, कथा नहीं है, ये सच्ची घटना है। आज भी वृंदावन जो लोग जाते हैं तो वृंदावन के ठाकुर जी के मंदिर के आगे महात्मा आज भी जिंदा है, जिसको लोग जज साहब बोलते हैं। पहले जज हुआ करते थे, लेकिन आज सेवक बन करके बैठा है। ये कहानी नहीं, सच्चाई है। जब रसीद लेकर आए, जज साहब ने देखा, जज साहब ने सेठ को सजा सुनाई, केवट को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन जाते जाते जज साहब सोचने लगे, गवाह तो बहुत देखे हैं पर ऐसा गवाह नहीं देखा। केवट से पूछा, तुम कहां रहते हो? बोला, जहां रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा रघुनाथ जी कहां रहते हैं? बोला, जहां मैं रहता हूं। इतना बोला है, अभी भी समझ में नहीं आया रघुनाथ है कौन। और सारी रात जज साहब सोचते रहे, और आधी रात को स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ, और जज साहब से भगवान साक्षात रघुनाथ के रूप में दर्शन दिया। और जज साहब ने जब देखा तो जज साहब ने उसी समय कागज पेन निकाला और जज की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। धिक्कार है मेरे लिए, अरे दुनिया का जो जगत का जो जज है वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था और मैं जज बनकर के कुर्सी में बैठा रहा। मेरा ये दुर्भाग्य कि मैं उसे पहचान नहीं सका, इसलिए धिक्कार है इसी सीट को। और उस दिन से जज के पद से इस्तीफा देकर के और वृंदावन में ठाकुर जी के मंदिर में बैठ गया, और मंदिर के अंदर भी नहीं जाता, मंदिर के भीतर भी नहीं जाता, मंदिर के बाहर ही बैठा रहता है। और रोते हुए कोई पूछे कि भीतर चलो तो कहता है कि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के आगे खड़ा हो जाऊं, मेरी औकात नहीं कि उसके आगे खड़ा हो सकूं, क्योंकि मैं उसका अपराधी हूं। और वहां जो भी जाता है उसके चरणों की सेवा करता है। जज था, ये प्रेम है, ये भाव है। और ऐसा भाव
जिस दिन जीवन में आ जाएगा उस दिन भगवान का मिल पाना असंभव नहीं है। उस दिन तो हर क्षण साथ में चलेगा। बोल बाल कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। ये पूरे ट्राई सिटी में कहीं नहीं है। तो समस्त श्याम गोपाल समिति के सभी सदस्यों को और खास तौर पे जो श्याम गोपाल समिति की जो कीर्तन मंडली है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपकी जो मेहनत है उसी का ये रंग जो यहाँ पर इस पंडाल में उपस्थित जो जनता है उसका ही ये परिणाम है। बाल कन्हैया लाल की जय, थके हुए लोगों की जय, नहीं बोल रहे उनकी भी जय, जो बोल रहे उनकी भी जय, जो आए उनकी भी जय, और नहीं आए उनकी भी जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो थोड़ी देर के लिए, समय कम है लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट के लिए कल भी बोला मैंने, फिर आज अपने वही शुरू कर दिया। और बाल कन्हैया लाल की चल। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यागे पर्यत्मान तीर्थो गीता ध्येयं शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि कोऽभुजं नाम मलिने मोचनं सा जलस्नानं दिने दिने सगत गीता स्नानं संसारविनाशनं गीता श्रुता कर्तव्या किमन्य शास्त्रविते व्यापनास्य मुक्तम्मा भारतामृत सर्वत्वं विष्णुमस्तावनीशतं गीतानन्दोदकं कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनं पार्थो वत्सः त्रिभोक्ता दुर्गं गीतामृतं एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्री एको मंत्र तस्य नमाम्यामि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। श्री श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, भरतलाल की जय, जगन्नाथ की जय, शत्रुघ्न की जय, माँ सीता जय। भगवान भगवान का भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बाल कन्हैया लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की आइए सभी के सभी लोगों से हमारे कहना चाह रहे हैं।